एक सास का पूर्वाग्रह। बहुत प्यारी सी कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। शाम के 7 बजे तक विमला का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रखकर फ़ोन कर दिया कि बहुत ज़रूरी काम है आज, इसलिए ऑफिस जाना पड़ रहा है। वो तो भला हो पड़ोसियों का कि चाबी लेने गई तो चाय नाश्ता करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू ज़रा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह क्षुब्ध सी हो गई। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नागफन उठाने लगी। ज़रूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। निर्मला की बहू ने भी ऐसे ही किया था, और करुणा की बहू ने तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली, और उनके मन ने भी बहू की एक छवि गढ़ ली मन ही मन। 7:30 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाज़ा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद फ़ोन भी नहीं कर पाई। प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई। ताज़े फूलों की खुशबू बिखेरता एक खूबसूरत बुके विमला के हाथ में था। बहू ने प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। विमला के हाथ ने अनायास बहू का सिर सहला दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका उन्हें सहला गया। और ये देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसीलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर विमला के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बिटिया, सच में। बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके ही साथ रहूँगी। कितनी बातें करनी हैं आपसे, कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसके पीठ पर स्नेह से हाथ फेरती विमला उसके साथ ही रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। लेखक डॉक्टर विनीता राहुरीकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी सास बहू की कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।